ओम शांति। 15 मार्च 2025 की साकार मुरली सुनते हैं, जिसमें विशेष तौर पर आज प्यारे बाबा हमें सच्ची सच्ची गीता का सार समझा रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा ने सार रूप में हमें पुरुषार्थ समझाया है। साथ ही इस ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू और सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की निशानियों के साथ उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आज बाबा हमें समझा रहे हैं। साथ ही सर्वस्नेही बनने का सुंदर फार्मूला वरदान में समझाया है। साथ ही आज हम सुनेंगे मीठी जगदम्बा माँ की मधुर वीणा की झंकार। चलिए एकाग्र होते हैं ताकि मुरली अंदर छप जाए। आत्म ज्योति चेक कर लें, महसूस हो रही है, फील करें। शरीर न्यारी वस्तु है, मैं आत्मा अजब सितारा जगमगाता हूँ इसके बीच। मेरा घर ऊपर है, आत्म सितारों की दुनिया परम धाम। मेरा पिता ऊपर है, परम ज्योति परम पिता परमात्मा शिव। वह अपने वायदे अनुसार अवतरित हुए हैं इस भूमंडल पर, आबू की पहाड़ी पर, ब्रह्मा के ललाट पर। मैं उनके सन्मुख हूँ, नजरें मिली। अनंत प्रकाश अंदर समाते उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण हुई। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, एक बाप को याद करना, यही पूरा गीता ज्ञान है। फिर बाबा हमें समझा रहे हैं, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है। बाबा ने कहा तुम बिल्कुल चुप रहो, साइलेंस में। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे, मन से साइलेंट। और चुप रहकर मन ने क्या करना है, बाप को याद करना है, चक्र को फिराना है। यानी इस मूल यादों के अलावा और संकल्प ना आए तो कहेंगे चुप है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। जितना बाबा को याद करते जाएंगे, देह भूलेगी, हमारा आत्मा का स्वरूप याद रहेगा, तो देह पर नियंत्रण बहुत अच्छा रहता है। कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहती हैं तो आयु बढ़ती है। फिर चक्र का ज्ञान और चक्र को पर्सनलाइज करना, ये हम आत्मा को राजा बनने के योग्य बना देता है। जितना चक्र का ज्ञान बुद्धि में अधिक होगा, आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में ऊंच पद के योग्य हो जाएगी, क्योंकि उसका विजन क्लियर है कि मैं कौन, मेरा पार्ट क्या। तो आज बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ करो, चुप रहो, बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को अंदर फिराते रहो, तो आयु बढ़े और भविष्य हमारा श्रेष्ठ हो जाए।
फिर बाबा हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं कि बच्चे, अभी तुम कल्प पहले माफिक गीता ज्ञान पढ़ रहे हो, तुम डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से सुन रहे हो। बाप तुमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। कहते हैं, इन देह के सारे पसारे को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये है मुख्य बाबा की शिक्षा। फिर बाबा ने कहा, ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। जहाँ तुम पढ़ रहे हो, यज्ञ है जिसमें विकारों की आहुतियां देकर पुण्य कमा रहे हैं हम। एक एक ज्ञान की पॉइंट लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। करोड़ों रुपया भी जो पोजीशन न दिला सकें, जो सुख न दे सकें, वो ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करने से मिलता है। इस पढ़ाई से ही भविष्य 21 जन्मों के लिए राजाई स्थापन होती है। तुम सदगति को पाते हो। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। आजकल तो उससे ज्यादा वाली भी होती है। कोई 18 घंटे भी पढ़ते रहते हैं। और ये पढ़ाई 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखे हैं। तो कितना सुंदरता से बाबा ने स्पष्ट किया कि ये पढ़ाई कितनी स्पेशल है। स्वयं भगवान सिखाते हैं। सार है देह भूलना, संबंधों को भूलना, और फिर एक एक ज्ञान की पॉइंट को धारण करते जाएं और योग्य बनते जाएं। 1 घंटा पढ़ना है बस, पर एकाग्रता से। फिर रिवीजन जितनी करो उतना अच्छा है। फिर बाबा हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम रूहानी मिलिट्री हो, शिव बाबा की शक्ति सेना हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है। जितना औरों को आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। तो ज्ञान देंगे, ज्ञान दे के अपने जैसा पवित्र ज्ञानी शक्तिशाली बना देंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जितना आप समान बनाएंगे तो उतना रिटर्न भी तो मिलेगा, ऊंच पद मिलता जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा है, चलते फिरते कोई भी मिले, सबको अच्छी रीति समझाओ। ये तुम्हारा बाप जो सर्व का सदगति दाता है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। कितना हर एक का भला हो जाए अगर उनको ये समझ आ जाए कि मन किधर लगाना है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। यही ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। ऐसे बाबा की हाइट्स बतानी है। हु इज ही। तो उनकी हाइट्स समझकर कोई अपने मन को उनसे लगा पाएगा। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर बताते हैं। जो सर्विस पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलेगा। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। फिर बाबा आज हमें सच्चे ब्राह्मणों की निशानियां भी सुना रहे हैं कि तुम हो सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर पवित्र बनते हैं तो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, यानी एक एक कर्म में आप पद्मों जितना गैलब कर सकते
सकते हो, कमाई कर सकते हो, क्योंकि अभी गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। तुम्हारे कच्छ में है सत्यम यानी बुद्धि में, तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, फिर क्या है? बुद्धि में ज्ञान है, जिसको बाबा ने कहा सत्यम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, परम सत्य ज्ञान है हमारे पास। स्वयं बाप भगवान हमें राजयोग सिखला रहे हैं। मनुष्य भी ब्राह्मणों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि तुम सबको ऊंच बनाते हो। और आज बाबा विकर्मों से बचने की विधि भी समझा रहे हैं कि तुमको अभी राइट काम ही करना है। देही अभिमानी रहने से राइट काम होता है। सोल कॉन्शियस हैं तो ठीक कर्म करेंगे। अगर देही अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म ही करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि अभी तुमको बाप ने दी है। तो विकर्मों से बचने के लिए एक तो देही अभिमानी होकर रहना है, फिर मनसा में कोई भी विकल्प आए बुद्धि से काम लेकर उसको कर्म में नहीं आने देना। इसलिए ध्यान रखना है, बुरे संकल्पों को रोकना। उसके लिए ही बाबा बुद्धि दे रहे हैं। अब हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसमें आज मीठी मम्मा समझा रही हैं कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ क्या हो। तो मातेश्वरी जी ने समझाया, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानते हैं। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, यानी अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, अपने को भगवान के हाथ में सौंप देवे। फिर वह हर एक का देख डायरेक्शन देगा कि तुम कैसे कर्म बंधन तोड़ो, क्योंकि वह चलाने वाला रमजबाज है। वो जानता है इसका कल्याण किसमें है। फिर ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन कर न सके, अपनी मत पर चलते रहें, फिर तो और ही अकल्याण हो जाए। बाप साकार में तो बच्चे को स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना चाहिए। ब्रह्मातन में बाबा आए तो जरूरी बात है, बच्चे बाबा को अपने दिल का सब समाचार सुनाते थे, अपने परिवर्तन की इच्छा बताकर बाबा के आगे अर्पित होते हैं। फिर बाबा जैसे गाइड करे, जो शिक्षा दे उसको पालन करते हैं तो कल्याण हो जाता है। अभी भी हम सूक्ष्म में बाबा को साकार में महसूस करते हुए हम जो हैं जैसे हैं अपने को अर्पित करते जाएं, और सूक्ष्म में बाबा की टचिंग लेकर मुरली के द्वारा बाबा की शिक्षाओं को पूरा पालन करके बाबा को पिता गुरु टीचर इस संबंध में फील करते हुए अपने विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं। फिर मम्मा ने कहा, कोई को फिर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि बच्चों आदि का क्या हाल होगा। अब इसमें कोई घर बार छोड़ने की तो बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ परमात्मा को जानना है, उनका हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो,
जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। जब जीते जी मरेंगे तब ही उनके साथ मनसा वाचा कर्मणा पूरा मददगार बन सकते हैं। यानी बाबा के कार्य में मदद करने से, उनकी शिक्षाओं पर चलने से परिवार छूटता नहीं, संवरता है। कईयों को विकारों से अटैचमेंट होती है, वो छोड़ नहीं पाते और समझ लेते हैं कि शायद विकार छोड़ने से परिवार छूटता है। नहीं, विकार छोड़ने से बुद्धि और शुद्ध होती है, बाबा के मददगार भी बन सकते हैं और परिवार भी ठीक संभालते हैं। तो अगर ऐसा समर्पण भाव होगा तो पूरा मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। अगर इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। इसलिए हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है, ना थकावट है। ये थी मातेश्वरी जी की मधुर वाणी। कितनी गुह्यता और शक्ति से भरे हुए माँ के बोल हैं, जिनको हम बार बार दोहराते धारणा स्वरूप बने। अब लेते हैं सतगुरु बाबा से आज का वरदान। फील करें अपने को बाबा के सामने। सर्वशक्तिमान बाबा ब्रह्मा के ललाट में उनकी दिव्य किरणें मुझ पर उतर रही है। नैन मुलाकात हो रही है, शक्ति अंदर समा रही है, वरदान मिल रहा है। बच्चे रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। कैसे बनते हैं सर्व के स्नेही? रूहानियत का प्रभाव धारण करके फरिश्तेपन के अपने फीचर्स सबको दिखा सकें, उससे सर्व का स्नेह मिलता है। इसके लिए बाबा ने समझाया, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। संग रहने वालों के, जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। तो सर्व स्नेही बनने के लिए रूहानियत का मेकअप करना, उसके लिए सदा बाबा के संग रहना है और संग से ही अंदर शुद्धि आती है और शुद्धि ही हमारा आकर्षण है, वही सबका स्नेह दिलाती है। आज का स्लोगन ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। आज के बाबा के और मम्मा के महावाक्यों से हम अपने लिए कुछ होमवर्क ले लेते हैं। अंतर्मुखी होकर मुझे एक बाप को ही याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अंतर्मुख हो जाएं, फील करें चक्र घूम रहा है, पांचों स्वरूप दिख रहे हैं, अनादि आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, मैं हूँ। चक्र घूम रहा है,
मैं देही अभिमानी हूँ। ये स्थिति विकर्मों से बचाती है। मुझे याद है अब घर जाना है, इसलिए मेरी किसी में भी मोह की रग नहीं है। ये अंतिम जन्म है। मैं समर्पित बुद्धि हूँ बाबा के आगे। मैं बाबा के कार्य में पूरा पूरा मददगार हूँ। समर्पित बुद्धि हूँ। मुझे बाबा का संग ही खींचता है। उस संग से मैं सर्वस्नेही बनती जाती हूँ। मेरा फरिश्तेपन का मेकअप हो रहा है। रूहानियत मुझ पर छाई हुई है, जो सबको आकर्षित करती है। मेरी पद्मों की कमाई है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। मैं बहुत आकर्षक रूहानी फरिश्ता हूँ। मेरे संकल्प सदा अच्छे चलते हैं। बुरे संकल्प दूर से भाग जाते हैं। मैं रूहानी आकर्षण वाला सर्वस्नेही फरिश्ता हूँ। देही अभिमानी हूँ। ओम शांति।